नमस्कार दोस्तों, कौशल जीके जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई है और आज जो चैप्टर लिया है वो एलसीएम और एचसीएफ का लिया है। वैसे तो ये एडवांस का पोर्शन है, लेकिन ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 3 से 4 दिन में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को बेसिक क्लास से स्टार्ट करते हैं। और जो अपन ट्रिक सीखेंगे, मतलब मेथड तो सीखेंगे, लेकिन पेपर में क्या अप्रोच होना चाहिए आपका, वो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है कि 611 बटे 1363 का सरलतम रूप क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो पेपर में आप लोग क्या करते हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग के पहले क्या करोगे कि 611 बटे 1363 है, मतलब एक्चुअली पहले इसका एचसीएफ पता होना चाहिए कि ये दोनों संख्याएं किससे डिवाइड होगी। क्लियर है ना। तो अपन क्या करते हैं, पेपर में फिर भाग लगाना चालू कर देते हैं, लेकिन भाग लगाते तो वो एचसीएफ आता है, ना कि आंसर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका एचसीएफ। पहले नॉर्मल अप्रोच देखेंगे, फिर जो पेपर में मेन अप्रोच रहेगी वो क्या अप्लाई करेंगे, वो आप ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ अगर इस टाइप की संख्या आ जाए तो आप क्या करा करो, डिफरेंस ले लिया करो। तो 1363 में से आप 611 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 3 में से एक कितने बचे, 2। 6 में से एक बचे कितने, 5। और यहाँ पे कितने हो गए, 13। 13 में से 6 कितने हो गए, 7। मतलब 752 डिफरेंस आ रहा है, तो 752 के क्या निकाल लेंगे आप, फैक्टर निकाल लेंगे। आखिरी 52 आ रहा है, मतलब 4 से जा रहा है। तब आप 4 से यहाँ से क्या भाग लगाओगे, तो 4 एकम 4, बचे कितने यहाँ पर 3। 4 8 32, फिर 4 8 32, फिर 4 से आप भाग लगाएंगे तो 4 चौके 16, बचे कितने 2, और 4 सत्ते 28। मतलब अब ये क्या आ गई है, ये प्राइम फैक्टर आ गया, मतलब 47, मतलब 47 से ही जाएगा। तो फिर आप पेपर में क्या करेंगे, फिर 611 में फिर आप क्या करेंगे, 1363 में कितने का भाग लगाते जाएंगे, यहाँ पे भी 47 से लगाएंगे और यहाँ पर भी 47 से लगाएंगे, ठीक है। फिर आप जब 611 में 47 से भाग लगाओगे तो लगभग जो आपका आंसर है एक्चुअली वो कितना जाएगा, 13 बटे 29। क्लियर है। जब आप घर पे इस टाइप से क्वेश्चन करते हो तो आप इस टाइप से क्वेश्चन करोगे, पहले आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, फिर एचसीएफ निकालने के बाद आप इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब पेपर में आपको क्या अप्रोच अपनानी है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, ये तो बेसिक चीज है जो आपको आती भी होगी। क्लियर है। तो आइए आप देखो पेपर में अपने को कैसे करना है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि 611 और 1363, तो 600 का मैं अगर डबल लेता हूं तो 1200, और 1200 से ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, मतलब लगभग ये 50% के ऊपर ज्यादा है, ठीक है। 50% से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब अपने को ऐसे ऑप्शन उठाना है जो 50% से थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर हो। जैसे मैं पहला ऑप्शन देखता हूं 23, तो यहाँ पे अगर 46 होता, अगर यहाँ पे 46 होता तो 46 का आधा कितना हो जाता, 23 हो जाता, तो 50% के लगभग हो जाता। तो ये वाला ऑप्शन होगा क्या आपका, नहीं होगा। क्लियर है। ये वाला आ जाइए, अगर यहाँ 17 दूनी कितना होता है, 34 होता, क्योंकि वो तो 50% से थोड़ा ज्यादा ही है ना, तो 17 दूनी 34 भी होता, तो फिर मैं इसको क्या करता, अप्लाई करता। तो ये वाला भी मेरा ऑप्शन होगा क्या, नहीं। यहाँ पर देखिए 13 दूनी 26 होना था, 26 होता तो 50% हो जाता, लेकिन ये तो 23 है, मतलब 50% से भी क्या है, कम है ना, 50% से भी क्या है, कम है। तो मेरा ये वाला आंसर हो गया कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए 13 दूनी कितना हो गया, 26, और यहाँ पे क्या दिया है, 29 दिया है। 13 दूनी कितना हो गया, 26, और यहाँ पर क्या दिया है, 29 दिया है, मतलब ये 50% से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो यही क्या होगा आपका आंसर। आप डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन करके देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन गलत आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। संख्या देके घबराना नहीं है कि ये संख्या उल्टी सीधी दी है, आप इसको राउंड फिगर में पहले टच कर लीजिए। जैसे कि ये 770 है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, इसको 800 मान लिया मैंने राउंड फिगर में। ये परसेंटेज समझाने के हिसाब से बता दे रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप देखते से आंसर लगाते जाओगे। तो इसको अगर मैंने 800 मान लिया, तो इसको मैं राउंड फिगर में कितना मान लूं, 1200 मान लेता हूँ, ठीक है। और प्रतिशत का लगा देता हूं मैं 100। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 12 से काटूंगा अगर मैं, तो 12 छंग 72, बचे यहाँ पर कितने 8, और 12 छंग 72, लगभग मतलब मेरा कितना परसेंट के हिसाब से आना चाहिए, 65-66% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है। अब मैं ऑप्शनों को चेक करता हूँ, बात समझ में आ रही है। मैंने इसको राउंड फिगर में 800 मान लिया, इसको 1200 मान लिया, और परसेंटेज लगाया तो लगभग 65-66% के समथिंग जा रहा है, मतलब 65% से ऊपर ये जाएगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। जैसे पहला वाला आप ऑप्शन चेक करते हो, तो ये 17 बटे कितना है, 19 है,
क्या आप इसको 17 और 19 को है, क्या आप इसको 20/20 ले सकते हो कि नहीं? लगभग में अरे ले सकते हैं ना। मैंने क्या बोला, आसपास आप ले सकते हैं। इंटू करेंगे 100, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो ये तो कितना हो गया 100% के लगभग जा रहा है ना। तो वही ये मेरा आंसर हो सकता है क्या? ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए पहला ऑप्शन तो क्या हो गया मेरा खत्म। बात समझ में आई है? ऐसे दूसरा ऑप्शन आ जाओ, क्या मैं इसको भी 20/20 ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। ये 19 और ये 21 से लगभग पास में है, तो 20/20 करेंगे तो वही कहानी आ जाएगी फिर से। अरे आ जाएगी कि नहीं? तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, मतलब 100% मतलब 90% के समथिंग में ये आंसर जाएगा। क्लियर है? अब तीसरा वाला ऑप्शन देखो, तीसरा वाला कितना है 13, तो 13 को मैं 15 मान लू राउंड फिगर में, और 29 को क्या मान लेता हूँ मैं 30 मान लेता हूँ। क्लियर है? इंटू कर देता हूँ कितना 100, और 30 से काटूंगा तो ये कितना जाएगा? ये तो 75%। मैंने क्या बोला 65-66% या 70% के अंदर आप लोगे तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब आप लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, लास्ट वाला ऑप्शन है 21 कितना है 31, तो मैं इसका राउंड फिगर में क्या ले सकता हूँ 20/30 ले सकता हूँ कि नहीं? ले सकता हूँ, और प्रतिशत में क्या लगा दूंगा 100। अगर मैं 30 से 100 में भाग लगाऊंगा तो लगभग भाग कितनी बढ़ जाएगा 33.33 बढ़ जाएगा। तो आप राउंड फिगर में 3 बार लगा दीजिए, तो 3 बार लगा रहे हैं तो कितना होगा 20 या 60, और अगर 3-3 करके भी लूंगा तो 3 से 4% और आ जाएगा, और 60 में अगर मैं 3% और जोड़ दूंगा तो 63 या 64% आ जाएगा। मतलब लगभग ये क्या हो जाएगा अपना आंसर इसके पास पहुंच जाएगा कि नहीं? नहीं आई बात समझ में? कहने का मतलब मेरा ये है कि 20 मैंने इसको 30 माना और प्रतिशत का लगा दिया 100। क्लियर है? 0 से तो 0 कैंसिल हो गई, तो ये कितना हो गया 200, और 200 में आप 3 का भाग लगाओ तो क्या आएगा 66.66 आएगा कि नहीं आएगा? तो लगभग 65 के पास आ गया कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप ऐसे परसेंटेज से करते जाइए, आपका टाइम भी बचेगा, और निश्चित ही आप इस क्वेश्चन को 30 से 35 सेकंड में उड़ा देंगे। ये तो समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिए हैं वो फ्रैक्शन वाले लिए हैं, ठीक है ना? जैसे 7/9, 14/15, 7/10 का क्या निकालना है एचसीएफ। जब भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आती है, अगर आपसे एचसीएफ पूछा है, जब भी एचसीएफ पूछा है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं क्या निकालेंगे आप एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं क्या निकालेंगे आप एलसीएम। अगर यही क्वेश्चन में एलसीएम पूछता तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे आप एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे एचसीएफ। मतलब जब भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आएगी तो आपको क्या करना है, जो पूछता है उसको ऊपर वाले को निकालना है, और जो नहीं पूछता है उसको नीचे वाले को निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दे रहा है 7/9, 14/15 और 7/10 का क्या निकालना है एचसीएफ। तो मुझे बताइए एचसीएफ आप लोग कैसे निकालते हैं? मतलब कोई भी कॉमन संख्या होती है, जैसे कि ये वाला है 7, 14 और 7, अगर आप 7 से भाग लगाते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। आप बताइए यहाँ पर 7 आ गया, अब क्या इन तीनों में क्या 2 से भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है। तो मेरी बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई है 7, मतलब मेरा जो एचसीएफ है वो तो कितना आ गया है 7 आ गया है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब मेरे को नीचे का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप लोग कैसे निकालते हो, ये 9 लिख लिया, ये 15 लिख लिया और ये 10 लिख लिया। तो आप क्या करते हो, पहले 3 से भाग लगाओगे, 3 3 का 9, फिर यहाँ पे 3 5 6 15, इसमें तो नहीं जा रहा छोड़ दिया, फिर 3 से जा रहा है, फिर 3 से खत्म किया, फिर आप क्या करोगे 5 से भाग लगाओगे, फिर 5 से लगाओगे तो एक बार, आप कितना 2, फिर आप 2 से करोगे, ठीक है 2 से करोगे तो कितना हो गया 3 3 का 9 और 9 दूनी 18, 18 पंजे कितना हो गया 90। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे 90। क्लियर है? तो ये तो हो गया आप जो नॉर्मली बेसिक से करते हो क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में है। लेकिन पेपर में देखो कैसे करना है, मुझे बताओ एचसीएफ निकालना है तो इन संख्याओं में कॉमन संख्या कौन दिख रही है 7, तो 7 में 7 का भाग चला जाता है, 7 में 7 का भाग भी चला जाता है, और 14 में भी 7 का भाग चला जाता है। मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया 7 हो गया। तो सब में 7 है, तो ये वाला तो आंसर खत्म हो गया आपका। अब बचे आपके 3 ऑप्शन। क्लियर है? एलसीएम का मतलब क्या होता है, इन संख्याओं का सब में भाग चला जाए। मुझे बताइए 9 का भाग तो इसमें चला जाता है 45 में, 15 का भाग भी चला जाता है, क्या 10 का भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब बताइए 9 का भाग इसमें जाता है 10 बार, चला जाता है, 15 का जाता है चला जाता है, और 10 का जाता है चला जाता है। तो निश्चित मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 7/90। तो पेपर में आपको ऐसे ऑप्शन के थ्रू खेलना है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ बॉक्स बना रहे हो फिर क्वेश्चन जमा रहे हो, 5 नंबर नहीं मिलने वाले, मिलना है एक ही नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू खेलना है क्वेश्चन को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर इन क्वेश्चनों में क्या लगे हैं, पॉइंट लगे हैं, और बच्चा क्या करता है, इन पॉइंटों को हटा के बटे में नीचे क्या कर देता है, 10 कर देता है, बटे 100 कर देता है, और बटे 7 ये 72 है तो बटे 10 कर देगा, और फिर क्या करेगा, सीधा उसका एचसीएफ निकालेगा और सीधे पॉइंट लगा के आंसर लगा देगा, और वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, अब पेपर में कैसे करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जैसे ये लिखा है कितना 24, 2.4, तो मैं इसको 24 बटे 10 कर लिया, जो आप करोगे नॉर्मल। इसको कितना होगा, 36 बटे कितना लिख सकता हूँ, पॉइंट का 1 और ये 2 जीरो। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर कितना है, 7.2 है, मतलब इसको। अब बच्चा क्या करता है पेपर में, बताऊं, उसने एचसीएफ पूछा ना, तो वो क्या करेगा, सीधा पहले इसका एचसीएफ निकाल लेगा। जैसे पता है कि ये 24 है, तो 24 मतलब इसमें 12 है, 12 में इसमें भी जा रहा, 12 में इसमें भी जा रहा, तो उसने लिख दिया 12। यही करेगा पेपर में। ठीक है, अब उसने देख लिया यहाँ पे मेरे को क्या लेना है, एलसीएम, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेना है तो क्या करेगा, सीधा बटे क्या है एलसीएम इसका 100, तो ये कितना हो गया 0 बटे 12। आगे पेपर में आंसर, ये वाला आंसर आ गया। क्लियर है। लेकिन अभी ये संख्या नॉर्मल है तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, लेकिन जब आप इसी टाइप का क्वेश्चन करोगे, जब संख्या बराबर नहीं होगी ना, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाली अप्रोच नहीं लगानी है। अप्रोच देखो कैसी लगानी है। आपने पहले तो क्या किया, सबको फ्रैक्शन में लिख लिया। अब ये संख्या जितनी कट सकती है आप उसको काट दीजिए। क्लियर है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, चाहे वो एलसीएम पूछ ले चाहे वो एचसीएफ पूछ ले। तो 4 से ये कट सकता है क्या, कट रहा है 4 से, 4 से काटूंगा तो 4 नहीं, सॉरी 4 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, सॉरी। तो ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 5, तो ये 12 बटे कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर है। इसको काटूंगा 4 से, हाँ ये 4 से कट जाएगा, 4 नाम 36, और ये कितना हो गया 25, तो 9 बटे कितना हो गया ये 25। क्लियर है। तीसरा ऑप्शन 72 बटे 10, तो ये 2 से कट रहा है क्या, हाँ वही कट रहा है, तो ये कितना हो गया 5, और 2 से काटूंगा तो कितना हो गया 36। तो यहां से मुझे संख्या क्या मिल गई, पहले वाली 12 बटे 5, दूसरी 9 बटे 25, और तीसरी कितना हो गया 36 बटे 5। उसने क्या पूछा था अपने से, एचसीएफ पूछा है ना, हाँ एचसीएफ पूछा है। तो मुझे बताइए 12, 9 और 36 का एचसीएफ कैसे निकालोगे। देखो 12, 9 और 36, देखो इसमें 3 है कि नहीं, 3 है, 3 का इसमें भी जा रहा है क्या, जा रहा है, 3 का इसमें भी जा रहा है, 6 का इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 6 का जाएगा क्या इसमें, नहीं जाएगा। तो ऊपर तो कितना आ गया आपका, भाई लगभग एचसीएफ निकालूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा, और नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम। तो नीचे वाले का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 25 लगभग। देखो ना एलसीएम निकालना है, सब में भाग जा रहा है ना, 25 का 5 में चल जाएगा, इसका भी चल जाएगा। अब ये कितना है, 3 बटे कितना आ गया 25 आ गया, तो 3 बटे 25 आ गया है। अब ध्यान रखिए 3 बटे 25 है, अगर मैं इसको 100 बना दूं तो मैं इसमें कितने से गुणा कर सकता हूँ, 4 से। अगर मैं 4 से इसमें गुणा कर रहा हूं तो 4 से मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें गुणा कर सकता हूँ। तो 4 दिए कितने हो गए 12 बटे कितना हो गया 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.12। आया कि नहीं क्वेश्चन समझ में, क्लियर है। आप इसमें भाग लगाओगे तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे 3 बटे कितना 25, भाग भागनाते की दशमलव, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, फिर 25 से कम 25, बचे कितने 5, फिर 0, फिर 25 दूनी कितना हो गया 50। तो ये हो गया आपका आंसर। जब भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आएगी और पॉइंट में आएगी तो आप क्या करेंगे, संख्या जितनी कटती जाएगी उस संख्या को आपको उतनी बार काटना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1.08, 0.36 और 0.9 का एलसीएम क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप इसको तोड़ लो। तो ये कितना हो गया 108, और दशमलव के मतलब 0, तो ये 100 हो जाएंगे। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा 36 बटे, ये भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है। चलो मैंने क्या बोला, जब भी संख्या काटती जाए उसको वहीं पे काट दो। तो मुझे बताओ ये 4 से कट जाएगा, 4 से, तो 4 दूनी 8, बचे कितने 2, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार, तो ये कितना हो गया 27 बटे 25। क्लियर है। ये 4 से काटेंगे तो 4 नाम 36, और 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 बटे 25,
और ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो वैसे ही वैसे छोड़ देंगे। ऊपर उसने क्या पूछा, मुझसे एलसीएम पूछा है ना, तो एलसीएम में क्या होता है, ऊपर वाले क्या निकाल लेंगे आप, एलसीएम निकाल लेंगे। तो ऊपर अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 27 आ जाएगा एलसीएम। देखो 27 में 9 का भी चला जाता है, इस 9 का भी चला जाएगा। अब नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा आपको, एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। मुझे बताइए ये 25 है, ये 25 है, तो इसको क्या मैं 5/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। तो देखो 5 में इससे भाग चला जाता है, 5 से इसमें भाग चला जाएगा, 5 से इसमें भाग चला जाएगा, तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 27/5। अब मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो ये कितना हो गया, 25, बचे कितने 2, और 5 को 20। ये मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। तो निश्चित है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल, ठीक, नमस्कार।